हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कहा था कि हम बारो रिसेप्टर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम ब्लड प्रेशर को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ब्लड प्रेशर की वीडियो नहीं देखी तो पहले आप लोग ब्लड प्रेशर की वीडियो देख ले, फिर इस वीडियो को देख ले ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि बारो रिसेप्टर्स एक्चुअल में क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जो बारो रिसेप्टर्स है इसको हम बारोसेप्टर्स भी कहते हैं। जो बारो रिसेप्टर है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होते हैं सेंसर्स या नर्व एंडिंग होते हैं, और ये एंडिंग जो है स्टूडेंट्स ब्लड वेसल में लोकेट होते हैं। इसका काम क्या है? दो काम स्टूडेंट्स, विच डिटेक्ट्स द प्रेशर ऑफ ब्लड एंड अमाउंट ऑफ स्ट्रेच ऑफ ब्लड वेसल। स्टूडेंट्स, जो बारो रिसेप्टर्स है ये हमारे पास ऐसे सेंसर है, ऐसे नर्व एंडिंग्स है कि जो ब्लड वेसल में होते हैं, कौन से वेसल में होते हैं और कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, आगे हम जब टाइप्स को डिस्कस करेंगे उसमें हम डिटेल से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो बारो रिसेप्टर है इसकी दो काम है। एक काम तो ये है कि जो प्रेशर ऑफ द ब्लड, कि ब्लड का कितना प्रेशर है, आया ब्लड जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इसको मेजर करता है बारो रिसेप्टर्स। दूसरा क्या करता है स्टूडेंट्स, कि जो प्रेशर की वजह से जो ब्लड वेसल है इनका जो स्ट्रेच इनकी जो अमाउंट्स है वो देखता है। चूंकि स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, वेसल है, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो ये जो ब्लड वेसल के जो वॉल है, चूंकि इलास्टिक है तो ये स्ट्रेच होते हैं, इस स्ट्रेच को मेजर करते हैं। अगर ज़्यादा स्ट्रेच हो तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर हाई है। तो बारो रिसेप्टर्स की दो काम है स्टूडेंट्स। एक काम तो था डिटेक्ट ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करे उसके बाद क्या करते हैं, ये सिग्नल सेंड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, टू इंक्रीज और डिक्रीज द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड कार्डिक आउटपुट। तो स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स शो करता है। अगर प्रेशर हाई हो तो उसे रिड्यूस करता है, अगर प्रेशर लो हो तो उसे इंक्रीज करता है, नॉर्मल पर लाता है। तो जो टोटल पेरिफेरी रेजिस्टेंस है उसे या इंक्रीज या डिक्रीज करता है। सेम जो कार्डिक आउटपुट है उसे भी इंक्रीज या डिक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर ब्लड प्रेशर क्या है, लो है, तो जो कार्डिक आउटपुट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है तो कार्डिक जो आउटपुट है वो क्या होगा, लो होगा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारा हार्ट है वो हमारे पास क्या है, मायोजेनिक है। जो हार्ट है वो अपना इम्पल्स खुद जनरेट करता है, लेकिन इसको मतलब हार्ट को जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ये पैगाम दे सकता है कि आप जो मायोजेनिक एक्टिविटी है आप इसको इंक्रीज करें या डिक्रीज करें ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो एडजस्ट हो। वर्क एज शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन मैकेनिज्म। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने कहा आल्सो डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच ऑफ द ब्लड वेसल वॉल्स, सिग्नल नर्वस सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू दिस स्ट्रेच। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बारो रिसेप्टर्स। तो स्टूडेंट्स, बारो रिसेप्टर्स के हमारे पास टू कैटेगरीज है। एक हमारे पास रिसेप्टर है जिसे हम कहते हैं हाई प्रेशर एट्रियल बारो रिसेप्टर्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं कि ये जो रिसेप्टर है कहाँ पर इनकी लोकेशन है। तो स्टूडेंट्स, ये पाए जाते हैं कैरोटिड साइनसेस। स्टूडेंट्स, जो कैरोटिड आर्टरीज है इसमें कैविटी होती है, इसको हम कहते हैं कैरोटिड साइनसेस। और एक हमारे पास हाई प्रेशर एट्रियल बारो रिसेप्टर होता है आयोटिक आर्च में। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, आयोटा है।
और आयोटा जो है स्टूडेंट्स 3 ब्रांचेस में डिवाइड होता है। एक हमारे पास ये ब्रांच है जिसे हम कहते हैं सबक्लेवियन आर्टरी। एक हमारे पास ये मिडल जो आर्टरी है इसे हम कहते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये ब्रेन की तरफ जो ब्लड है वो ले जाता है। और एक हमारे पास इस राइट साइड पर है, ये आगे जाके 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है स्टूडेंट्स। एक ऊपर की तरफ जाता है जिसको हम कहते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी। एक हमारे पास इस राइट साइड पर आता है नीचे जिसको हम कहते हैं सबक्लेवियन आर्टरी। ये हमारे पास लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, ये हमारे पास क्या है राइट सबक्लेवियन आर्टरी है। सेम स्टूडेंट्स तरह ये जो आर्टरी है ये हमारे पास क्या है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक हमारे पास राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिसेप्टर है हाई प्रेशर रिसेप्टर वो होता है इस जगह पे। इधर हमारे पास एक होता है पॉकेट या कैविटी जिसको हम कहते हैं साइनसिस। इसमें हमारे पास होते हैं रिसेप्टर्स, एंडिंग है। एक हमारे पास रिसेप्टर होते हैं इस आयोटिक आर्च में यहाँ पर। तो जो हाई प्रेशर एट्रियल रिसेप्टर स्टूडेंट्स इनकी लोकेशन 2 जगह पे है। एक हमारे पास आयोटिक आर्च में है, एक हमारे पास जो कैरोटिड आर्टरी है इसमें जो साइनसिस है उसमें होता है ये हाई प्रेशर एट्रियल रिसेप्टर। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है कैरोटिड आर्टरी है, यहाँ पर रिसेप्टर्स थे। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने कहा ये एंडिंग है नर्व के, तो जो यहाँ पर जो नर्व पाया जाता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है क्रेनियल नर्व 9 जिसका नाम है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ये हमारे पास क्रेनियल नर्व नंबर 9 है, क्रेनियल नर्व। और हम जानते हैं स्टूडेंट जो क्रेनियल नर्व है ये हमारे पास 12 पेयर के होते हैं। तो जो क्रेनियल नर्व 9 है ये हमारे पास क्या है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है। और ये जो नर्व है कैरोटिड आर्टरीज के जो साइनसिस है वह से निकले हैं टूवर्ड्स द मेडुला ऑब्लंगेटा। देखिए स्टूडेंट्स मेडुला ऑब्लंगेटा में ये जो नर्व्स है वो मैसेज लेकर जाता है। सेम जो स्टूडेंट्स जो आयोटिक रिसेप्टर्स थे जो यहाँ पर पाए जाते थे, यहाँ से जो नर्व निकला है स्टूडेंट्स इस नर्व को हम कहते हैं, चूंकि ये नर्व नंबर 10 है, इस नर्व को हम कहते हैं वेगस नर्व। तो जो स्टूडेंट्स आयोटिक बारो रिसेप्टर्स की जो एंडिंग है वो है वेगस नर्व के, और जो कैरोटिड आर्टरीज के जो बारो रिसेप्टर्स है वो है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के। तो स्टूडेंट्स लोकेशन की हमें समझ आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन की तरफ आते हैं। द बारो रिसेप्टर्स फाउंड विद इन द आयोटिक आर्च enable the examination of blood being delivered to all the blood vessel via the systemic circuit। स्टूडेंट्स जो बारो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं आयोटिक आर्च में, इनका काम क्या है कि ये जो रिसेप्टर है ब्लड को एग्जामिनेशन करते हैं। जितना भी ब्लड है, जो जितनी भी ब्लड वेसल है जो उसमें चले जाते हैं सिस्टेमिक सर्किट के थ्रू उस ब्लड को एग्जामिन करते हैं कि उसमें कितना प्रेशर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो बारो रिसेप्टर पाए जाते हैं कैरोटिड आर्टरीज में, ये मॉनिटर करता है ब्लड प्रेशर को। किस ब्लड प्रेशर को? उस ब्लड प्रेशर को जो ब्रेन की तरफ जो वेसल उस ब्लड को ले जाते हैं कि उसमें कितना प्रेशर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच इन द एट्रियल वॉल्स कॉज बाय हाई ब्लड प्रेशर। ये जो रिसेप्टर है स्टूडेंट्स ये स्ट्रेच को भी रिस्पॉन्स देते हैं कि जब हाई ब्लड प्रेशर हो तो जो एट्रियल वॉल है वो स्ट्रेच हो जाते हैं, उसको भी रिस्पॉन्स देते हैं, सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन।
तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कैरोटिड साइनसिस है इसमें जो बारो रिसेप्टर है उससे निकला है हमारे पास क्रेनियन नर्व नंबर 9, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, और जो वेगस नर्व है ये नर्व नंबर 10 है और ये निकला है आयोटिक आर्च से। स्टूडेंट्स अब देखते हैं रोल इन रेगुलेशन, किस तरह ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो कंडीशंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला कंडीशन है व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है 120 से इंक्रीज होता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो बारो रिसेप्टर्स है एक्टिवेट्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, कि जब हमारा प्रेशर जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो बारो रिसेप्टर्स है ये एक्टिवेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, इस प्रेशर को जो इंक्रीज हो रहा है उसे डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो कैसे करेगा, सबसे पहले जो हार्ट है उससे मैसेज आएगा कि क्या करे, रिड्यूसिंग हार्ट रेट, कि आप जो कार्डिक साइकिल या हार्ट बीट कर रहे हो आप थोड़ा इसे इंक्रीज करें। दूसरा क्या करेगा, डायलेटिंग द ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल है उसकी क्या करेगा, वेजो डायलेशन करेगा। अब स्टूडेंट्स जब हार्ट जो है हार्ट रेट वो डिक्रीज भी हो जाए और वेजो डायलेशन भी हो जाए, इस वजह से क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा। तो इस तरह क्या करता है, ये हाई प्रेशर को लो करता है। दूसरा कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, कि जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा होता है तो ये जो बारो रिसेप्टर्स है ये पैगाम देगा ब्रेन को, जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, आप क्या करें, इस प्रेशर को इंक्रीज करें। तो क्या करेगा, ये जो बारो रिसेप्टर्स है हाई प्रेशर एट्रियल बारो रिसेप्टर्स एक्टिवेट्स द सिम्पैथेटिक पाथवे या सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। कैसे, सबसे पहले क्या करेगा, इंक्रीजिंग हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। दूसरा क्या करेगा, कंस्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेसल, दूसरा करेगा वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो इस वजह से क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो होगा राइज। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये रेगुलेशन में रोल प्ले करता है ये रिसेप्टर्स। तो हाई प्रेशर एट्रियल बारो रिसेप्टर जो है स्टूडेंट्स ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है तो ये डिक्रीज करता है और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है तो ये इंक्रीज करने की कोशिश करता है। दूसरा जो टाइप है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है लो प्रेशर बारो रिसेप्टर्स, आल्सो नोन एज कार्डियोपल्मोनरी रिसेप्टर्स और वॉल्यूम रिसेप्टर्स। स्टूडेंट्स लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास होते हैं लार्ज सिस्टेमिक वेन्स पल्मोनरी वेसल्स में होते हैं इन द वॉल्स ऑफ राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। ये क्या है, इसकी लोकेशन है। स्टूडेंट्स ये जो रिसेप्टर है लो प्रेशर बारो रिसेप्टर्स, इनका फंक्शन क्या है, इन्वॉल्व विद द रेगुलेशन और ब्लड वॉल्यूम। स्टूडेंट्स जो ब्लड वॉल्यूम है इसको रेगुलेट करता है, कि जो ब्लड है इसमें जब वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इंक्रीज हो रहा होता है तो ये डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, कि जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो ये इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे रिसेप्टर जो ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं उसे कहते हैं लो प्रेशर बारो रिसेप्टर्स। द ब्लड वॉल्यूम डिटरमाइंस द मेन प्रेशर throughout the system, in particularly in venous side where most of the blood is held। तो स्टूडेंट्स जो ब्लड वॉल्यूम है वो हमारा जो मेन प्रेशर है उसको डिटरमिन करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स जब ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है तो इसके साथ जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर वो भी इंक्रीज होता है। वो रीज़न क्या है,
वो रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, ये हमारे जो आर्टरीज़ है या वेन्स है उनकी जो वॉल है वो एक्सपेंड करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है। स्टूडेंट्स कंडीशन है हमारे पास हाइपर वॉल्यूमिया। हाइपर वॉल्यूमिया हमारे पास एक ऐसा कंडीशन है कि जिसमें जो हमारा जो जिस्म है वो प्रॉपर तरीके से जो फ्लूइड्स है उसे रेगुलेट नहीं करता। वो किस वजह से होता है स्टूडेंट्स कि जब हमारा लिवर या किडनी जो है वो ठीक तरह से काम नहीं करता, तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर वॉल्यूमिया। तो हाइपर वॉल्यूमिया में क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है। तो ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स जो वेनस साइड है उसमें जो ब्लड वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका जो ल्यूमेन है वो भी ज़्यादा होता है, ब्रॉड होता है। इसके अलावा 70 to 75% जो ब्लड है वो वेन साइड पर होता है। इस वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है वो वेनस साइड पर ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स जो लो प्रेशर बायोरिसेप्टर है इसके दोनों फंक्शन है, सर्कुलेटरी और रीनल इफेक्ट। रेगुलेशन की बात करें स्टूडेंट्स तो ये किस तरह रेगुलेशन में हेल्प करता है। हमारे पास दो कंडीशन है स्टूडेंट्स। व्हेन ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस, कि जब ब्लड का जो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स, ब्लड वॉल्यूम वो इंक्रीज़ होता है, तो जिस्म क्या करेगा, इस वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। तो जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, हमारे पास जो लो प्रेशर रिसेप्टर है वो इस वॉल्यूम को डिटेक्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स जो लो प्रेशर बारो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, रिड्यूसेस द सेक्रेशन ऑफ ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये बारो रिसेप्टर क्या करेगा, जो सेक्रेशन है ADH की वो रिड्यूस करेगा या स्टॉप करेगा। इस वजह से क्या होगा, प्रोमोट डायूरेसिस। डायूरेसिस कहते हैं स्टूडेंट्स कि जब यूरिन में वाटर का जो लेवल है वो ज़्यादा हो, एंड डिक्रीज इज प्रेशर। स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे पास नेफ्रॉन है आप लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी 10th क्लास में। मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स इसमें होते हैं यहाँ पर एक्वापोरिन चैनल्स होते हैं, ये चैनल्स। स्टूडेंट्स जब ADH की सिक्रीशन, ADH जब इसकी सिक्रीशन स्टॉप हो जाए तो जो ये एक्वापोरिन है ये ओपन नहीं होते, ये प्रोटीन की चैनल होते हैं। तो जो हमारा ब्लड है वो इस यूरिन में चला जाता है और ऐसी यूरिन को हम कहते हैं डाइल्यूट यूरिन, जिसमें वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है। तो जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो जो लो प्रेशर बायोरिसेप्टर है वो इस ADH की सिक्रीशन को स्टॉप करता है। इस वजह से जो एक्वापोरिन है ये ओपन नहीं होते और जो हमारा वाटर है वो इस यूरिन में चला जाता है, अब्जॉर्ब नहीं होता। इस वजह से क्या होगा कि जो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो चुका होता है वो डिक्रीज़ होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा कंडीशन है व्हेन ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेस, कि जब हमारे पास ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है तो लो प्रेशर बायोरिसेप्टर इंक्रीजेज ADH सिक्रीशन। एंटी डाययूरेटिक जो हार्मोन है इसकी सिक्रीशन को इंक्रीज़ करेगा। जब इसकी सिक्रीशन को इंक्रीज़ करेगा तो ये जो एक्वापोरिन है ये ओपन हो जाएंगे। जब ये ओपन हो जाएंगे तो जो ऊपर से फिल्ट्रेट आ रहा है वो फिल्ट्रेट से इस चैनल के थ्रू, चूँकि ये गेट ओपन है तो पानी बाहर की तरफ आएगा।
दोबारा रीअब्जॉर्ब होगा। इस तरह जो पानी है वो रिटेन होगा जिस्म में, और जो हमारा यूरिन बनता है उसमें कम से कम पानी बाहर जाएगा, और ऐसी यूरिन को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन, कि जिसमें वाटर का जो वॉल्यूम है वो कम होता है। तो स्टूडेंट्स, जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो लो प्रेशर बायोरिसेप्टर एडीएच को रिलीज़ करता है, इसकी सिक्रीशन को इंक्रीज़ करता है। इस वजह से जो एक्वापोरेंस चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, और जो पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है और क्या करता है, इंक्रीजिंग ब्लड वॉल्यूम। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को जो बायोरिसेप्टर्स है इनकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।